तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। एकदम अलग लेवल का मजाक अभी जो है मचा हुआ है हर जगह। वो बवाल आप लोगों का मचा हुआ है स्वामी विवेकानंद, जो आप लोगों की टैबलेट और फोन वाली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो स्कीम आई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की जो कृपा थी। ठीक है, तो वो जो स्कीम आई थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ है हर जगह। पूरा स्टार्टिंग से समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, ये स्कीम स्टार्ट होती है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। ठीक है, इनॉग्रेशन होता है, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं और एकाना स्टेडियम में जो लखनऊ में, वहां पर बांट देते हैं टैबलेट। ठीक है, लिस्ट आती है, लिस्ट में सभी बच्चों के नाम होते हैं, 24,000 बच्चों के नाम आते हैं अकेले लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जितने भी कैंपस के बच्चे थे, न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस का, सभी का होता है। टोटल 110 बसें जाती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही, अकेले काफी सारी बसें जाती हैं। पूरा चक्का जाम कर देते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहां पर बना देते हैं। अलग अलग जगह के पूरे स्टेट से 75 जिलों के बच्चे जाते हैं एकाना स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम भर के, और मोदी और योगी जी एकदम टैबलेट बांट देते हैं। अलग अलग बच्चों को अलग अलग टैबलेट और अलग अलग फोन मिल जाते हैं। यूजी वालों को फोन मिलता है, पीजी वालों को टैबलेट मिलता है। इनमें 2-3 कंपनियों से जिनका टेंडर हुआ था, उन कंपनियों के टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। स्मार्टफोन में फोन दिया जाता है आप लोगों को सैमसंग का A03s, और टैबलेट में भी सैमसंग का टैबलेट दिया जाता है, जिसकी उस टाइम मार्केट में वैल्यू 19 से 20 हजार और मोबाइल की 12 से 13 हजार थी। जिनको सैमसंग का मिल गया उनका ठीक है, कुछ लोगों को लावा और कार्बन के भी मिले हैं, जो कि ज्यादातर टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी रैम जो है 332 है। चलो ठीक है, कैसे भी करके मिल गया फ्री में, उस टाइम मिला था। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सभी को दिया गया। जो बच्चे स्टेडियम में देने नहीं जा पा रहे थे उनको दिया गया, उनको बाद में दिया गया डिपार्टमेंट से। ऐसे ही अलग अलग कॉलेजों में उनके जो है जितने भी अलॉटेड थे बच्चे, उनको सबको पहुंचा दिया गया। हर डिवाइस पर नाम तक लिखा था, हर सीट पे भी नाम लिखा था स्टेडियम में। लेकिन मैं अकेला स्टूडेंट था जो मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं हो गया था ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अभी किसी भी बच्चों को पता नहीं था उस टाइम पे ब्लैक लिस्ट का कंसेप्ट क्या है। मैं ही वो पहला स्टूडेंट था जो ब्लैक लिस्ट हुआ था। मैंने नोडल ऑफिसर के पास कांटेक्ट किया पहले ही, जो उस समय जो अनिल सर थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, अब आरबी सर हो गए हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर कैसी बात है, तो बोले आपका ही अकेले पूरे कैंपस से हुआ है, आपने मेरी नाक कटवा दी। ठीक है, तो मैंने कहा सर ऐसा हुआ क्यों है, तो उन्होंने 2 मेजर रीजन बताए। तो उन्होंने कहा आप तो या तो आप मिसलिनियस एक्टिविटीज करते हो, या गवर्नमेंट का आप जो है वो सब करते हो। ठीक है, या इसके अलावा आपने कहीं दूसरी जगह पे एडमिशन आपने ले रखा है, तो 2 जगह से आपकी रिक्वेस्ट गई है, इसलिए आपका ब्लैक लिस्ट हुआ है। उस टाइम ब्लैक लिस्ट का कंसेप्ट आया था कि गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट भी कर रही है ऐसे बच्चों को, और अब चल के वो चीज मैसिव लेवल पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर दी है। जो कि यूपी डेस्को, जो कि एक संस्था है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश का, वो इस स्कीम को उसने लिया हुआ है पूरा, और वही ये सब जांच करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि अभी क्या चलने लग रहा है। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 2022 से बंटना स्टार्ट हुए धीरे धीरे, हर महीने किसी ना किसी अलग अलग कॉलेज में बंटते रहते हैं, और जो वहाँ के नेता होते हैं लोकल, जो वहाँ के एमएलए होते हैं, उनको बुला के बंटवाया जाता है कि ये देखो भैया, ये बीजेपी के नेता यहाँ पे आ गए, या किसी भी पार्टी का तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, जो वहाँ पे करंट में उनको बुलाते हैं और करवा देते हैं। फोटो वोटो खिंचता है आराम से, ट्वीट पर डलता है, योगी जी को टैग किया जाता है और उनको। ठीक है, इसको पॉलिटिकल ना हो, नॉर्मल वे में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है भैया, बच्चों को मिल जाता है। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टॉक खत्म होना, क्योंकि कंपनी जब बनाएगी तभी तो बच्चों को मिलेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलने लग रहा है फिर से। ये आई थिंक चौथी से पांचवी बार बट रहा है मेरे सामने, जब तक मैं देख रहा हूँ। धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। तो अभी पीजी वाले बच्चों की लिस्ट आई है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट लगाया कि उनको केवाईसी नहीं करना है। केवाईसी का कहीं पर भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है उनके। उनको क्या करना है, सिंपल सा, जो फाइनल लिस्ट में नाम आ गई है उस दिन आपको लेना है। या तो आर्ट क्वाड्रेंगुलर में मिलेगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा उस दिन। ठीक है, अपना कोर्स देख लेना, बार लिस्ट में नाम लिखना। ऐसे बच्चों को मिलने लग रहा है। अब क्या हुआ, यूजी की लिस्ट पहले आ गई, उसमें लगभग 10,000 बच्चे थे। उसमें सबका स्टेटस लिखा हुआ था पेंडिंग पेंडिंग। तो जितने भी बच्चे जो भी हैं जो यूजी में है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी एल वो वगैरह, ठीक है, जो भी है आपका बीसीए वगैरह बीबीए, तो उन बच्चों को केवाईसी करवानी। केवाईसी क्यों करवा रहे हैं, जिससे 2 बार ना मिल जाए बच्चों को। क्योंकि अभी भी जो टैबलेट मिल रहे हैं उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यूजी में ऑलरेडी फोन मिल चुका है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब ये स्कीम एक ही है, मतलब 5 साल में यूजी में मिले बच्चे को या फिर पीजी में मिले, एक ही बार उसको हमें देना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का पूरा पर्पज है। बट बच्चों को दोबारा भी मिल रहा है इस बार, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट इस बार क्या हुआ, ब्लैक लिस्ट भी उन्होंने निकाल दी। हर बार ब्लैक लिस्ट भी वो निकालते हैं, लेकिन इस बार तो हद हो गई। लगभग 4500 बच्चों का नाम है ब्लैक लिस्ट में। अब उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 जगह एडमिशन नहीं लिया हुआ है, या फिर भी उनका ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। अब इसका गवर्नमेंट जाने। इसमें 2 मेजर रीजन आ रहे हैं
कि आपने या तो कहीं पे एडमिशन आपने रजिस्टर किया है या फिर आपने अप्लाई करवाया है, वहां पे आपका एडमिशन हो गया, आपने कैंसिल नहीं करवाया है, ठीक है, या फिर आपने और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी सर्टिफिकेशन में आपने किया हुआ है और वहां से भी आप लोगों की रिक्वेस्ट भेज दी गई है जो कि यूपी के अंडर ही आती है। तो जब आप लोगों का एक जगह रजिस्टर हो जाता है तो वहां से जब तक कैंसिल नहीं करवाओगे तो तब तक आप लोगों का डेटा जो है वो कॉलेज भी आप लोगों से वहां से भेज देगा कॉलेज से। तो जब दो जगह से रिक्वेस्ट जाएगी कि ये बच्चा दो जगह पढ़ रहा है तो फिर यूनिवर्सिटी उसको ब्लॉक कर देती है। यूनिवर्सिटी नहीं, बेसिकली जो यूपी डेस्को संस्था है जो इसको मैनेज कर रही है स्मार्टफोन को और आपके जो बटने हैं उनको, तो वो ब्लॉक कर देती है, फिर आपको नहीं मिल पाता है। और एक बार ब्लैक लिस्ट हो गया फिर चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटी बदल लेना उत्तर प्रदेश में, चाहे कितनी भी कोर्स कर लेना, आपको नहीं मिलेगा। मुझे अभी तक नहीं मिला, मेरे साथ 8-10 लोग और हैं ऐसे जिनको अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने अलग जगह पीजी में भी एडमिशन लेके देख लिया, सब में लेके देख लिया, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल भी काफी सारे मैसेज आए थे, किसी बच्चे का आया था कि बीएड में उसने एडमिशन लिया था बट उसने एडमिशन वहां से कैंसिल करवा दिया, लेकिन अब क्योंकि वहां से रिक्वेस्ट जा चुकी है, एक बार ब्लॉक हो गया, उसको अनब्लॉक कराने का कोई भी तरीका नहीं है। नोडल ऑफिसर के पास भी कोई नहीं रहता। मेरे जानने में भी काफी सारे कॉलेज के नोडल ऑफिसर्स हैं, उनका पोर्टल रहता है, बस उस पर डाटा सबमिट करने का ऑप्शन रहता है, डाटा डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। बाकी वहां पे अनब्लॉक अनब्लॉक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। ऐसा आरबी सर ने नोटिस में भी क्लियरली लिख दिया गया है कि यूपी डेस्को या जो गवर्नमेंट की जो नोडल एजेंसी है यूपी डेस्को, वो जैसा डेटा उनको देती है वो वैसा ही कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़खानी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लिया है गवर्नमेंट ने और मिसलीनियस एक्टिविटीज में डालकर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने सारी चीजें डिटेल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी समझा दी हैं जो अभी चलने लग रहा है। तो जो पीजी वाले जो बच्चे हैं जिनको 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको सबको मिल जाएंगे। उसमें जिन बच्चों के नाम नहीं है उनको बाद में मिलेंगे, फिर से लिस्ट आएगी। ऐसे ही जिन बच्चों यूजी में जो बच्चे हैं बीए बीएससी वाले, फर्स्ट ईयर वाले भी हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी हैं, उसमें फर्स्ट ईयर वालों को नाम उसमें नहीं है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले 10,000 बच्चे हैं, उनको अभी मिल जाएगा अगले महीने में भी अगर स्टॉक हो जाता है तो। लेकिन आपको शर्त यह है केवाईसी सभी को करवानी है, केवाईसी वाली अलग से लिस्ट फिर से वो निकालेंगे। अब रही बात एफिलिएटेड कॉलेज की, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी सीएसजीएमयू, तो डिपेंडेंट करता है कि आप लोगों के स्टॉक कितना है उनके पास, गवर्नमेंट के पास। फिर धीरे धीरे कॉलेज जो डाटा उनको भेजते हैं उस डाटा पर रिस्पॉन्स करके वो उतने ही सिस्टम उनको जो टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह है वो भेजती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है आप लोगों का। होपफुली सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई थी, वो होगी। और ब्लैक लिस्ट करने का जो नतीजा है वो आप लोगों का यही हो सकता है, 2-3 चीजें उसमें मेजर हो सकती हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो टेक केयर, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।